कावर है दर्द हो गई इधर आज सरजमीन शाहबाद मस्जिद चौक से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चौक तक जो रैली निकालने इसका मकसद यही है कि त्रिपुरा मुसलमानों पर जो जुल्म किया जा रहा है उस जुल्म को रोकने के लिए आज तमाम शाहबाद के अवामुन्नास मिलजुल कर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चौक तक पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा गया है जो संविधान के अंदर ये लिखा था मुल्क के अंदर हर कौम के लोग बसते रहेंगे, अपने अपने मुल्क पर जीने का अधिकार दिया गया है। जो आज मुसलमानों पर आज बीजेपी हुकूमत जो मुसलमान दिन बर दिन जुल्म का पहाड़ तोड़ रही है, इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आज हम तमाम हजरात जुमा की नमाज बाजमात पढ़कर आज इस चौक से लेकर डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब तक पहुंचकर हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चेहरे को दिखाकर हुकूमत सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार जो हमारे मुसलमानों पर जुल्म करना चाहती है, हम जुल्म का हद अब पार हो चुका है और हम इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम तमाम लोग जमा हुए हैं। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि एहतजाज खत्म होने तक अपनी ताकत का, अपनी हिम्मत का, अपनी आवाज़ का हौसला देकर आवाज़ को, नारों को बुलंद कर कर हुकूमत सरकार तक ये हमारे नारे पहुँचे। नारे तो मस्जिद चौक और अम्बेडकर चौक पर हो गए, लेकिन नारे की आवाज़ का जलजला उनके कुर्सियों तक पहुँच जाएगा। मैं जो नारे मारूंगा उसका तमाम हजरात जवाब दे। आप त्रिपुरा गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। त्रिपुरा गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। इंसाफ करो, 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 इंसाफ करो। मजहब के नाम पे नफरतें फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजहब के नाम पे तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरएसएस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमेशा तेरी गुंडागर्दी। जब जब जुल्म करेगा सत्या के गलियों में चप्पा चप्पा इंकलाब का नारा उठेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जुल्म जब जब जुल्म करेगा सत्या के गलियों में इंकलाब का नारा उठेगा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमेशा गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो हमें, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हटाओ देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। तिब्बत गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो आवाज दो मजहब के नाम पे नफरत करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजहब के नाम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पूरा गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरएसएस तेरा जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंद करो, आवाज दो, आवाज दो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरएसएस तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी हटाओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरएसएस हुकूमत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
हुकूमत मुर्दाबाद 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 पूरा गवर्नमेंट मुर्दाबाद आरएसएस मुर्दाबाद आरएसएस मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी यूपी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी आरएसएस नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी बंद करो चोरों की गवर्नमेंट बंद करो आरएसएस बंद करो बोल रहे साथी हाथ उठाकर हल्ला बोल बोल रहे साथी हल्ला बोल मोदी गवर्नमेंट हल्ला बोल बीजेपी गवर्नमेंट हल्ला बोल कर गया क्या ऊंचा बोल मुर्दाबाद गवर्नमेंट मुर्दाबाद मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी बीजेपी सरकार हटाओ देश बचाओ बीजेपी सरकार हटाओ देश बचाओ अमित शाह सरकार हटाओ देश बचाओ मुर्दाबाद 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 आरएसएस मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद इंसानियत के दुश्मन मुर्दाबाद इंसानियत के दुश्मन मुर्दाबाद जैसा कि आपको मालूम है हिंदुस्तान में हर जगह जुमा के बाद जो है ना त्रिपुरा में जो मुजालिम हुए जो मस्जिदें जलाई गई हैं दुकानें जलाए गए हैं जुल्म हुआ इंसानियत का जुल्म है उसके प्रोटेस्ट में आज हम यहाँ मुनाफिद किए गए। आज मनाने का मकसद ये करने का मकसद ये है कि बांग्लादेश में जो एस्कॉन मंदिर को जो है नुकसान पहुंचाया गया था हम उसकी मजम्मत करते हैं और वहाँ की गवर्नमेंट भी जो उसके पर सख्ती से अमल कर रही है मगर उसके रद्द अमल में जो यहाँ पर जो त्रिपुरा में जो जुल्म ढाया गया है अवाम की तरफ से ये अवाम की तरफ से नहीं है ये पुलिस की तरफ से ये गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर जुल्म ढाया गया है मस्जिदों को जलाया गया है दुकानों को जलाया गया है अमला को नुकसान पहुंचा गया है हम उसकी मजम्मत करते हैं और आज जो वहाँ पर सर्वे करने गए थे वकील वगैरह उनके ऊपर जो देशद्रोही का केस डाला गया है हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट जो है ना सिर्फ इलेक्शन आने के वक्त ही है जो ना इस तरह की हरकतें करती है। जब पहले ब्रिटिश करते थे आज इन्हों कर रहे हैं इन्हें हुकूमत करना नहीं है बल्कि इनको खाली इलेक्शन जीतना है समझे नहीं ये इलेक्शन जीतने के लिए हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे जो राहत इंदौरी का एक शेर था उसका एक जुमला है कि भाई सुना है कि सरहद पे जो तनाव है सुना है कि सरहद पे तनाव है पता करो कहीं मुल्क में इलेक्शन तो नहीं है। जब भी इलेक्शन आता है ऐसे हरकतें करते हैं ये लोग समझे नहीं हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो किए हैं उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो किसके ऊपर केस डाले गए देशद्रोही का जो उसको वापस लिया जाए और जो हम हर इस पर जो जब भी इलेक्शन आता है इन लोग हमारा यही हरकतें करते हैं हम उसकी मजम्मत करते हैं और इनको जो नुकसान हुआ है मस्जिदों को नुकसान हुआ है ये दुकानों का जो नुकसान है उसका जो है गवर्नमेंट जो है उसको भरपाई करे और उनके ऊपर केस करे जो करने वाले के ऊपर और जो है जो वकीलों के ऊपर केस करे और वापस ले ले इतना कहते हैं मुआवजा। सिटीजन क्लब शाहबाद के नौजवानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज सारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर नौजवानों की तरफ से जो जुमा के बाद सड़कों पे निकला गया है ये काफ़ी देर से हुआ लेकिन दुरुस्त हो रहा है क्योंकि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना सबसे बड़ा जिहाद है और जो कौम जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती वो कौम मुर्दा दिल होती है जिंदा दिल नहीं होती। दोस्तों आज शाहबाद के अंदर नौजवान जो है ना इतना अवेयर और बाशऊर है अपने खिलाफ में जो जुल्म त्रिपुरा में हुआ उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आज सिटीजन क्लब
के बैनर तले यहाँ पर जो मजम्मती जो है ना जुलूस निकाला गया, ये ऐसा ही जुलूस पूरे देश के अंदर हर जगह निकाला जा रहा है। लेकिन एक बात, जिस तरह से डॉक्टर रशीद साहब अभी आपके सामने बताए, मुसलमानों के ऊपर ख़ास तौर से और दलित भाइयों की तरफ जो देश भर में जुल्म हो रहा है, ये जुल्म जो है ना, ये बाज़ाब्ता प्रायोजिक सरकारी जुल्म है। ये जो है ना बिना मोदी जी के, बिना शाह जी के, अमित शाह जी के डायरेक्शन के कुछ नहीं होता। जैसा कि आपने पहले भी देखा, दिल्ली के फसादात में मुसलमानों को बाज़ाब्ता यूपी में से संघ परिवार के बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दूसरे जितने भी संघ परिवार के टीमें हैं, उनके नौजवान बच्चे पुलिस के संरक्षण में आके जो है ना मुसलमानों के घरों को जलाए, लूटे और जो है ना माँ बहनों की इज्जत तक जो है ना नीलाम किए। तो ये इसके बाद केस होने के नाम पे पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह ये कहते हैं कि इंसाफ होगा, और इंसाफ होने के बाद सब लोगों को जो इसके करता धरता है उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन भाइयों, नौजवानों, मैं ये बात आपके सामने कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग पकड़े गए वो सिर्फ मुसलमान थे, और शाहीन क्लब, शाहीन ग्राउंड पे जो NRC और CAA का जो वहाँ पर एजिटेशन चल रहा था, उसमें जितने एक्टिव थे उन लोगों को जो है ना अंदर डाला गया। मौलाना कलीम सिद्दीकी को बाद में अंदर डाला गया। इस तरह से हजारों नौजवानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये सब सोच समझकर एक साजिश का नतीजा है। 12 मस्जिदों को त्रिपुरा में जो है ना शहीद किया गया, और कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, और कई मुसलमानों का कत्ले आम किया गया। ये नस्ल कुशी है, मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं। इसके अंदर सिर्फ वो उंगलियों पे गिने जाने वाली तंजीमें हैं, वरना भारत के अंदर 80 करोड़ हिंदू भाई हैं जो सेक्युलर जहन रखते हैं, आज भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हैं, बल्कि ये देश आज जो है ना बाकी बचा है। वरना ये देश के अंदर खाना जंगी होने के लिए 10 मिनट की देर नहीं लग सकती, क्योंकि आज जो माहौल है, ये माहौल के खिलाफ अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, रास्तों पर नहीं निकलेंगे, एजिटेशन का रास्ता नहीं निकालेंगे, तो हमको और भी जुल्म के ज़रिए से दबाया जाएगा। एक शैतान के चेले के बारे में भी मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ, उसका नाम लेना भी जो है ना मेरी ज़ुबान गंदी हो जाएगी, जिसने एक किताब लिखा है मोहम्मद के नाम से, जिसमें हमारे प्यारे आका, प्यारे नबी के ताल्लुक़ से और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से और उनके अहले बैत के ताल्लुक़ से इतनी बदगुमानी पैदा किया। और इससे पहले भी जो है ना 26 आयतों के ताल्लुक़ से भी जो है ना उसने शरारत की थी। और ये बात सच है कि ऐसे लोगों की, ऐसे लोग जो करते हैं वो अपने कैफरे किरदार को ज़रूर पहुँचते हैं, और देखना वक्त आएगा हराम मौत अगर इस बेईमान और शैतान के चेले से नहीं होगी। आज खाकी चड्डी के जो है ना ख्यालात के नीचे उनको अपने आकाओं को खुश करने के लिए और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। ये साजिश जो है ना बिल्कुल कामयाब नहीं होगी। इस्लाम ता क़यामत जिंदा रहेगा, मुसलमान बाकी रहेंगे। जब तक आप जैसे नौजवान हैं यहाँ पर हमको कोई खतरा नहीं। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा था, ये जो है ना गंगा जमनी तहजीब का एक ऐसा मुल्क है जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकारी हिसाब से 18 करोड़ मुसलमान हैं और गैर सरकारी तौर पर 25 करोड़ हैं। क्या ये इतना आसान है त्रिपुरा जैसे जो है ना हालात पैदा कर मुसलमानों का कत्लेआम बर्मा की तरह करके आप पूरे मुसलमानों को ख़त्म कर सकते हो? बजरंग दल, शिवसेना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, फ़लस्तीन में 2 करोड़ मुसलमान हैं, 70 साल से इसराइल ख़त्म करना चाह रहा है, लेकिन मुसलमान ऐसे हैं जो वहाँ पर अब तक ख़त्म नहीं हुए, 2 करोड़ के 2 करोड़ ही बाकी हैं। और यहाँ पर हम हिंदू और मुसलमान भाई एक साथ मोहब्बत से जिएंगे तो ये देश जो ना विश्व गुरु बन सकता है। अगर नहीं जी सकते और ऐसे ही हालात रहेंगे तो इसको और
कई सालों तक पीछे जो है ना खिसक के तरक्की के रास्ते से दूर होना पड़ता। हम इस वाक़े की पूरी मजम्मत करते हैं और ऐसे आइंदा वाक़े नहीं आना। और जो है ना त्रिपुरा का जो सीएम है वो सीएम जो है ना फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना और गवर्नर को वहाँ से हटाया जाना, क्योंकि इन दोनों के संरक्षण में जो है ना वहाँ के फसादात हुए हैं। फसादात क्या कहते हैं, नस्ल कुशी हुई है। इसलिए मुझे दो बातें करने का जो मौका दिया गया, मैं नौजवान कायद अजहर डॉक्टर रशीद साहब और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय कर्नाटक। मैं पहले सिटीजन क्लब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नौजवानों का। उम्मीद करता है कि हम हमेशा जो ऐसा ही जो है ना काम करेंगे। और ये जो है ना इन्होंने तारीख़ को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। तारीख कभी दोहराने की नहीं होती, तारीख से सबक लेने की होती है। बिल्कुल सही। जो तारीख से सबक नहीं लेता उसका अंजाम हिटलर के सर का होता है, उसका अंजाम मसोलिनी की तरह होता है, उसका अंजाम स्टालिन की तरह होता है, उसका अंजाम सद्दाम हुसैन के सर का होता है, और क्या बोलते हैं कद्दाफी के सर का होता है। ये देख कर सोचना चाहिए ये अंजाम क्या हुआ है, यही होगा। ये हमारी हुकूमत, ये हमारे मुल्क एक भाईचारे का मुल्क है और इत्तेहाद का मुल्क है और अमन से रहते हैं। और ब्रिटिश भी हम कोशिश करके देखे, अब इन्हों भी कोशिश करते, वक्तिया तौर पे सक्सेस होते हैं मगर हमेशा के लिए नहीं होते, क्योंकि ये हम भाईचारे की हमारे खून में है, ये हमारी संस्कृति हमारे खून में है, ये कभी बदल नहीं सकता। ये हम उम्मीद करता हूँ कि आप सख्ती से गवर्नमेंट, ये गोदी मीडिया कभी पब्लिसिटी नहीं कर रहा है, समझे नहीं, कोई मीडिया नहीं बोल रहा है, कोई गवर्नमेंट नहीं बोल रही है। हम चाहते हैं, हम उजागर कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि वो इस सख्ती से अमल करें, सख्ती से उनको सजा दें और जो नुकसान है उसको भरपाई करें। शुक्रिया। Subject Tripura community violence attack on particular Muslim community, attack on Muslim mosques, house, shops, described the terrorism act by the mob of Hindutva group, Vishwa Hindu Parishad, Hindu Jagran Manch, Bajrang Dal, Rashtriya Swayam Sevak Sangh, RSS, and also those police high and low grade officer who had supported this violence, requesting to take action on those Hindutva terror group and should be banned in India. बहुत बड़ा दुख है वो। क्लब की जाने की तरफ से एक प्रोटेस्ट रखा गया था। प्रोटेस्ट करने का मकसद ये था कि त्रिपुरा के अंदर जो मुसलमानों को जुल्म सितम हो गया उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान के हालात का जायज़ा लेंगे तो जहाँ पर भी ऐसे फसादात हो रहे हैं उसका निशाना सिर्फ मुसलमानों को बनाया जा रहा है। आप दिल्ली के फसादात ले लो या फिर हमारे बेंगलुरु के केजे हल्ली डीजे हल्ली के जो फसादात है, मुसलमानों का नुकसान जान का भी हो रहा है, माल का भी हो रहा है और सिर्फ इसका कसूर सिर्फ मुसलमानों को ठहरा रहे हैं। तो ऐसे हालत में मुसलमानों की जिम्मेदारी ये बनती है कि इसके खिलाफ हमको आवाज़ उठाना चाहिए। ये वाक़या हो गया तकरीबन 15 दिन करीब से ज़्यादा हो गया है। हमको तो ये चाहिए कि जहाँ कहीं भी ऐसे वायलेंस होते हैं, जहाँ भी ऐसे क्या है हादसात हो जाते हैं तो फ़ौरन तरीके पर उसे कानूनी तौर पर क्या है उसके ख़िलाफ़ हमको प्रोटेस्ट करना, उसके ख़िलाफ़ क्या है कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमको इसको बेदार होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ नौजवान इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने के लिए आज यहाँ पर जमा हुए थे, इसलिए हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और इसके ख़िलाफ़ क्या है हम ये डिमांड भी करते हैं इसके जो कसूरवार हैं उनको सज़ा दिला जाए। तो ये अजीब दौर है कि ये जितने भी फसादात हो रहे हैं, जितने भी वायलेंस हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है, आखिर ये कौन करा रहा है, इसकी भी हमको जानकारी होना चाहिए। ये सिर्फ ये दहशतगर्द तंजीम RSS के लोग ये सबब माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका सज़ा और उसके कसूरवार भी हम ही करा दें। इसलिए शायर कहता है कि वो दौर भी आया कि कातिल की सज़ा कुछ भी नहीं है, वो दौर भी आया कि कातिल की सज़ा कुछ नहीं, सज़ा उसको मिली जिसकी ख़ता कुछ भी नहीं। तो ऐसे दौर के अंदर हम लोग हैं कि हमारे बेंगलुरु के अंदर जो फसादात हो गए उसके अंदर 400 नौजवानों को क्या है मुस्लिम नौजवानों को क्या है जेल के अंदर डाला गया था। अभी त्रिपुरा के अंदर भी क्या है जुल्म पर जुल्म ये कि जो वकील लोग उसकी क्या है फैक्ट रिपोर्टिंग करने गए थे उनके पर भी UAPA का कानून कैसा काला कानून पर क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। हमको ये पता है कि अमित शाह ने जब ये कानून बनाया UAPA किस मकसद से बना ये पता नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल इसका जो यूज़ हो रहा है, इसलिए हम ये चाहते हैं ऐसे काले कानून ख़त्म करें और ऐसे वायलेंस जो हादसा जो करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज के जो प्रोटेस्ट से करने का मकसद ये है। और सिटीज़न क्लब शाहबाद की जानिब से शाहबाद में एक रैली निकली
रैली, इसमें आवाम का जम्मे गफीर था और ये रैली का मकसद ये था जो त्रिपुरा में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म उठाया जा रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद किया जाए। अभी मौलाना शब्बीर साहब ने आपके सामने पूरी तफसील बताई और मकसद को बताया। मैं भी सिटीज़न क्लब शाहबाद की जानिब से हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि उन मुजरिमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जिन्होंने त्रिपुरा में मसाजिद को शहीद किया, उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जिन्होंने निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म ढाया और उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए जिन्होंने औरतों के साथ छेड़खानी की, उनके सीनों को चूरा। कई एक वाक़यात सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि बच्चों के साथ, औरतों के साथ जुल्म ढाया गया त्रिपुरा में। तो ये हमारे जमा होने का मकसद यही था कि त्रिपुरा में होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और जब जब हम खामोश रहेंगे, जब तक हम ऐसी खामोशी इख्तियार करेंगे, दहशतगर्दों के हौसले बढ़ेंगे। तो हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमें और मजबूर ना किया जाए, हमें और अपने मंसूबों में काम करने के लिए मजबूर ना किया जाए। आपकी जो ज़िम्मेदारी है वो ज़िम्मेदारी पूरी करें, जल्द से जल्द कार्रवाई करें, जल्द से जल्द उन जालिमों को पकड़ें और ये जो एक तरफ़ा और एक जानिबदाराना जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है उससे मुल्क आबाद नहीं हो सकता, मुल्क बर्बाद होने वाला है। पहले जो मुल्क में कुछ करने वाले काम हैं वो करें। अभी जो लड़ाइयाँ लड़ाकर मुसलमानों को, हिंदुओं को, गैर मुस्लिमों को, मुसलमानों को आपस में लड़ाकर ये जो हुकूमत करना चाह रहे हैं, ये पॉलिसी अंग्रेज़ों की थी जिसको आप अपना रहे हैं। इस पॉलिसी को छोड़े, इस मुल्क में करने के बहुत सारे काम हैं, वो काम करें, भाईचारे को बाकी रखें। मैं इस वक्त ये शाहबाद सिटीज़न क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ शाहबाद में ऐसी एक रैली मुनाकिद की। मैं तमाम यहाँ ठहरे नौजवानों से कहता हूँ कि जब कभी ऐसा मौका पेश आए आगे आगे रहें और जब तक आप खामोश रहेंगे ये काम होने वाला नहीं है। जब अपने ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे तभी कुछ ना कुछ हमारे मसले हल होंगे। अल्लाह बुज़दिलों की कभी मदद नहीं करता, हिम्मत करने वालों की, मैदान में उतरने वालों की अल्लाह की मदद होती है। हम ये नहीं कर रहे कि आगे बढ़कर किसी से लड़ो, हम ये कह रहे हैं कि कम से कम डिफेंस तो करना सीखें। डिफेंस में आ जाएं तो अल्लाह की मदद आएगी। किसी को मारना, किसी के ऊपर हथियार उठाना ये हम चाहते भी नहीं है, हमारा मज़हब इसकी इजाज़त भी नहीं देता। लेकिन नौजवानों डिफेंस पोजीशन में आएँ ताकि इन जालिमों को उनकी कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। बस इसी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इसका साथ नहीं चल रहा, एक कौम कम्युनिटी को जो है सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। मैं प्राइम मिनिस्टर मरकज़ी हुकूमत से ये जो है सिटीज़न क्लब के प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ कि जो भी इसके जो कसूरवार है इस त्रिपुरा के जो फसादात के अंदर, उसको जो है ना पकड़ कर उनको जेल में बंद करें और जितनी मस्जिदें शहीद हुई है उनको दोबारा उसी जगह पर तामीर करें। ये मरकज़ी हुकूमत को जो है मुतालबा है और जितने यहाँ पे लोग जो इसके शामिल हुए एहतजाज के अंदर और जो है ना उन सब को जो है ना मुबारक के बाद काबिल-ए-बाद है। और सिटीज़न क्लब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर बात करने का मौका दिया। जय हिंद, जय कर्नाटक। सरकार अपने दिमाग से काम नहीं कर रही बल्कि एक आरएसएस के माइंड से ये हुकूमत चला रही है। ऐसी हुकूमत किसी के इशारे से चलती है तो ज़्यादा दिन नहीं चलती। उनको कोई सी भी चीज़ अगर आन आती है तो हिंदू मुस्लिम होकर ये उनका काम होता है और चेंजेस कर देते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के अवाम को, हिंदू भाई को एक तरफ करके क्या कर देते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म करो और हमारा काम पूरा हो जाता है। इसी तरीके से ये नाटक हमेशा इन अपनी हुकूमत में आए हैं, इसी तरीके से इनका चल रहा है नाटक। ये ज़्यादा दिन चलने वाला नाटक नहीं है। ऐसे इंसान को ऐसे मोदी की था बोलकर सरकार बोल रहे, बीजेपी सरकार नहीं बोल रहे हैं बल्कि मोदी और अमित शाह तो तड़ीपार थे, आज उनको फिर मुकाम मिला है।
मगर उन अपने मुकाम को दोबारा अच्छी तरीके से लाऊंगा बोलकर उनके ख्यालात नहीं हो रहे हैं। अमित शाह अभी भी सुधरने का वक्त है, सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो वरना उनकी कोई भी कुत्ते मारी ज़िंदगी हो जाएंगी आगे। इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं कहता। हमें मुसलमानों का साथ देना है। हम कभी भी खांधे से खांधे मिलाकर हम ये जो नौजवान सिटीजन क्लब जो आज कदम उठाया है, आज हम हमारी आखिरी सांस तक उनके साथ में हम रहेंगे। ऐसी चीज़ों में हम मुसलमानों के लिए हम उठ कर ठहरेंगे और मरने दम तक ऐसा ही चलते रहेंगे। ऐसा कहते हुए मैं अपनी मैं सिटीजन क्लब का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं हमारे शाहबाद के सभी वासियों को और हमारे भाई को और हमारे गुरुगांव को सबको जो है ना मुबारकबाद देता हूँ। और मैं जो है ना सबका शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे ही जो है ना कभी हम प्रोग्राम करेंगे तो जो है ना मैं चाहता हूँ कि सभी जो है ना आके हमारे साथ दें और इंशाअल्लाह जो है ना कभी भी ज़रूरत पड़ी तो जो है ना हम भी उनके काम में आने की कोशिश करेंगे और कौम जो है ना काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और हमको जो है ना ऐसे आवाम मदद करते रहे, सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।